प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का NCERT गणित। तो प्यारे बच्चों, इस गणित में आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1.4 आई मीन एक्सरसाइज 1.4। तो प्यारे बच्चों 1.4 का जो है आज होने वाला है पूरा अध्याय समाप्त, यानी इसको बोलेंगे वन शूट। यानी 1.4 में जितने भी प्रश्न है ना वो आज के इस वीडियो में हम आपको रफा दफा कर देंगे। ठीक है ना बाबू? तो आपसे विनती है, विनम्र है कि आप लोग अगर इस वीडियो के माध्यम से आए हैं तो आप कॉपी कलम लेके मेरे साथ बैठिए और इसे नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आप लाइफ में कोई बच्चे को भी आप पढ़ा सकते हैं, मैथ सिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे गणित यानी कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, जो कि हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना। तो आज जो होने वाला है बाबू रियल नंबर का लास्ट वीडियो है, लास्ट एपिसोड है, लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर में 1.4। तो अभी तक अगर आपने 1.4 से पहले वाले वीडियो को न देखे हैं तो इसका हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 1.1 का, 1.2 का और 1.3 का, ये तीनों लेक्चर का लिंक नीचे दे दिया है। आप जाके उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको ये 1.4 समझ में आएगा। और आज के इस वीडियो में 1.4 आप अगर पढ़ लेते हैं तो अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग का आएगा बहुपद, जो कि चैप्टर नंबर 2 में मिलता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए बने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी प्रेस कर देना। और इसका अगर पैनल PDF लेना चाहते हैं, पैनल PDF, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? प्रतिज्ञा क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा? तो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए जाके प्रतिज्ञा क्लासेज, हमारा ऐप आएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें नंबर वगैरह देकर रजिस्टर कर लेना। उसके बाद आप हमारे साथ पेड क्लास में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे तरह तरह के कोर्सेज भी चलते हैं और वहाँ पे आपको जो है ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पे आपको तरह तरह के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है ना बाबू? तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ्स वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 होने वाला है, जो कि आप लोग के पास ये वाला बुक होगा। यही बुक से ना आप कोचिंग ट्यूशन वगैरह में पढ़ते हैं ना, हाँ, तो यही बुक से हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना बाबू? तो यहाँ पर देखेंगे बाबू, यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है 1.4 का कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। अब इस प्रश्न को बिना लंबी विभाजन किए यानी बिना लंबा कैलकुलेशन किए हुए बताना है कि ये शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को बनाने से पहले थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप लॉलीपॉप की तरह अगर अच्छा से माइंड में बैठा लेते हैं तो समझिए कि ये सारे प्रश्न को आपने ध्वस्त कर दीजिएगा। और ध्वस्त क्या, इस टाइप का प्रश्न अगर कहीं पे भी आपको कोई डिजिट चेंज करके दे देगा ना, फिर भी आप बना पाओगे। तो वो कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। कंसेप्ट है कि जिस परिमेय संख्या के हरों का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 अथवा 2 और 5 दोनों हो, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो प्यारे बच्चों अब हर किसको बोलेंगे? हर का मतलब क्या? नीचे। अंश का मतलब ऊपर, यानी नोमिनेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। जैसे यहाँ पर लिख दिया है P/Q, ये क्या है? फ्रैक्शन है, ये एक प्रकार के भिन्न है। इस भिन्न में देखिए जहाँ Q क्या है? हर है, तो Q बराबर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अर्थात ये कंसेप्ट हो गया 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का हो तो निश्चित रूप से उसका टर्मिनल जो होगा ना हमेशा शांत होगा। किसका? जब हर का यानी नीचे का अभाज्य गुणनखंड में बाबू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा ना, तो उसका निश्चित रूप से जो उसका टर्मिनल जो होगा ना हमेशा शांत होगा। अदरवाइज अतिरिक्त में आएगा तो वो अशांत होगा। इसमें से एगो भी कोई आएगा ना, 2 आए या 5 आए, फिर भी शांत होगा। और दोनों के अलावा कोई अतिरिक्त अगर ज्यादा आता है तो वह अशांत हो जाता है। ठीक है ना बाबू? आई होप कि आप लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। तो ये हम लोग का यहाँ से प्रश्न है 1 से लेकर के 10 तक। बारीकी से हम आपको एक एक प्रश्न करके सिखाते हैं। पहला प्रश्न बाबू क्या है? 13/3125। अब देखिए 13/3125 यानी इसमें हर कौन है? हर है नीचे वाला, अंश तो ऊपर है, ऊपर से मतलब ना है, हर से मतलब है। तो हर में कितना है? 3125। तो
तो देखिए अंश यानी 13 को हम 13 लिख दिए और हर 3125 को जो अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलता है 5 ठो मिलता है। देखिए यहाँ पर एलसीएम कर चुके हैं तो 5 जो है क्या को मिलता है, यहाँ पर 5 ठो मिलता है ना। तो यहाँ 13/3125 का 5 के पावर 5 अभाज्य गुणनखंड मिला। तो क्या ये शांत है? क्या ये शांत है? तो हम देखेंगे यहाँ 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि भैया मोड़े 5 के पावर 5 यानी 5 के पावर n के रूप का तो है ना कंसेप्ट से। यहाँ देख लीजिए हम बताए हैं ना, 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, फिर भी वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बताइए इसमें से तो 5 तो है ना, लेकिन ये 5 है तो क्या होगा, ये शांत आवृत्ति होगा। यानी यहाँ पर हम लिख दिए हैं 3125 का दशमलव प्रसार शांत है। आई होप कि आप लोग को यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न में बोला है 17/8 है ना। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। यहाँ पर हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं एलसीएम लेके। 8 को किए हैं तो 2 3 बार आया है ना। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 8 का क्यों, क्योंकि 8 हर न है तो हर का अभाज्य गुणनखंड करना है ना बाबू। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर 3 है, अर्थात प्यारे बच्चों 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, अर्थात 5 9 है लेकिन 2 तो है ना। तो जब 2 के पावर 3 है यानी 2 के पावर m के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा है 64/455। अब देखिए 64 तो ऊपर में लिख दिए और 455 को यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड यानी एलसीएम कर दिए है, तो 5 7 और 13 आया है। यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 आया। तो बताइए क्या ये शांत है या अशांत है? तो प्यारे बच्चों यह अशांत है। क्यों? क्योंकि 5 तो है लेकिन 5 के अतिरिक्त में 7 भी है और 13 भी है। तो हमने पहले ही कंसेप्ट में पढ़ा दिया है, या तो सिर्फ 5 हो या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 और 2 दोनों हो, तब जाके शांत होगा। उसके अतिरिक्त में आता है तो वह अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर देखिए 7 और 13 अतिरिक्त है, तो यहाँ लिख दिए हैं भाषा, यहाँ 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 13 है, जो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है। यानी अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। क्लियर है? अशांत क्यों आया बाबू? अशांत आया क्योंकि 5 के अलावा अतिरिक्त में है 7 और 13, इसलिए अशांत हो गया। ठीक है ना। अब चौथा प्रश्न पे आते हैं। 15/1600 है। देखिए 15 तो लिख दिया है और 1600 का यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 2 आया है 6 ठो, यानी 2 के पावर 6 और गुना 5 आया है 2 ठो, आया है ना 5 2 ठो, तो 5 के पावर 2, अर्थात ये 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n के रूप का है, क्योंकि 2 और 5 दोनों ना है। तो यहाँ लिख दिए, यहाँ 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 है, जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। कॉन्सेप्ट पर तो आ गया। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। बाबू समझ में आ रहा है ना? चला, अगर न आया समझ में तो समझो कि पूरे जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे, अगर अभी के इस वीडियो देखने के बाद अगर न समझ पाते हो तो। इसलिए वीडियो को पॉज करके मैंने स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बैक कर करके आप आसानी से पहले इसको सीख जाइए। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग 5वां नंबर प्रश्न पे। 29/343। देखिए 29 तो है और 343 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो 3 ठो 7 आया है, तो हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3। यानी बताइए ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है? नहीं है सर, ये तो 7 है, 2 5 तो है ही नहीं। इसका मतलब डायरेक्ट देखने से ही लगता है ये अशांत आवृत्ति है। यहाँ लिख दिए 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। ये तो देखने से ही क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट पे तो आया ही नहीं, यानी ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बाबू? अशांत हो गया। क्लियर। अब आते हैं छठा पे, यानी 6 नंबर प्रश्न। 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। देखो ये तो कॉन्सेप्ट पे आ गया, 2 भी है और 5 भी है, पावर में m n दोनों है ना। m n क्या है? कोई पूर्ण संख्या है ना, नंबर ऑफ टर्म है, पूर्ण नहीं बल्कि प्राकृत संख्या है। तो 23/2 के पावर 3
इंटू 5 के पावर 2, यानी यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है। अतः 23 बटा इतना इतना का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे आ गया 2 और 5 पे। क्लियर। आते हैं 7वां प्रश्न पे। 7वां नंबर 129 बटा इतना इतना। देखिए यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अतिरिक्त यहाँ 7 के घात है रे बाबू, 7 के घात है। देखो यहाँ पर 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 7 के घात में अतिरिक्त है, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त 7 है, और 7 के घात में भी है, यहाँ पर 5 है। तो आई मीन कहने का मतलब कॉन्सेप्ट पे तो है, लेकिन अतिरिक्त में 7 हो जाता है और घात में भी 5 हो जाता है, तो ये दशमलव प्रसार नहीं होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे अशांत होगा। ये शांत नहीं अशांत होगा। अशांत क्यों हुआ? क्योंकि अतिरिक्त में 7 आया और 7 के घात में 5 आ गया, इसीलिए जो है ये क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। या तो सिंगल 2 रहता, नहीं तो सिंगल 5 रहता तो शांत होता, या तो 7 को छोड़ के अगर 2 और 5 दोनों रहता फिर भी शांत होता, लेकिन अतिरिक्त में आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत हो जाएगा। 8वां प्रश्न में कहा गया है 6 बटा 15। इस 6 बटा 15 को पहले हम अगर काट लेते हैं तो 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, यानी 2 बटा 5 आया। 6 बटा 15 को काटने पर 3 के टेबल में 2 बटा 5 आया। तो 2 बटा 5 यानी हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 है। तो यहाँ लिख दिया, यहाँ हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, 5 है ना, सिर्फ है हो, तो आप लिख सकते हैं अतः 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुने 5 के रूप का आता है ना, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, यानी 5 तो है, 2 ना है लेकिन 5 है, यानी सिंगल 1 तो है ना, तो इसका मतलब ये शांत हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 9 नंबर। देखिए 35 बटा 50। देखिए 35 बटा 50 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, तो 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 ठो 5 और 1 ठो 2 आया है, तो लिख दिए हैं कि 35 बट्टा 2 गुने 2 डबल 5, यानी 35 बट्टा 2 गुने 5 के पावर 2, क्योंकि 5 2 ठो है तो 5 के पावर 2 कर दिए। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, ये कंसेप्ट पे आ गया। अतः 35 बट्टा 50 का दशमलव प्रसार शांत हो गया। शांत क्यों हुआ? क्योंकि ये कंसेप्ट पे आ गया है, ठीक है ना। अब लास्ट प्रश्न आता है 10वां कि 77 बटा 210 बराबर क्या? तो सर 77 तो है ही, और 210 को अभाज्य गुणनखंड कर दिए है, तो 2 आया है 1 ठो, 3 1 ठो, 5 1 ठो और 7 भी आया है 1 ठो, यानी कहने का मतलब यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड जो है ना सर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, आई मीन ये तो अशांत ना होगा, तो अतः 77 बटा 210 का दशमलव प्रसार अशांत है। बाबू रे समझ में आया ना? समझ में आया होगा, नहीं आया है ना समझ में, तो एक बार और वीडियो को शुरू करके फिर से देख लीजिए, उसके बाद आपको 100% गारंटी लेता हूं कि समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया बाबू रे? तो प्रश्न संख्या बाबू हम आपको 1 का 10 ठो प्रश्न पढ़ा दिए, क्लियर है ना। 10 टाइप का प्रश्न था, शांत अशांत को यहाँ पर चूज करना था, तो हम आपको ये 10 प्रश्न हम आपको करवा दिए। अब आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहाँ आते हैं प्यारे बच्चों? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में कहा गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। बाबू ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर कहाँ दिए गए प्रश्न में? तो प्रश्न संख्या 1 में, जो अभी आपने प्रश्न संख्या 1 को किया है, वही प्रश्न को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। वहां तो शांत अशांत बताए हैं, लेकिन अभी वही प्रश्न को, एक ही नंबर प्रश्न को अब बताना है कि इसका दशमलव क्या होगा, ठीक है ना, दशमलव प्रसार क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वही 10 ठो फिर से प्रश्न आ गया है। अब इस प्रश्न को शांत अशांत नहीं बताना है, इस प्रश्न को दशमलव में बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन करने पर। आइए देखिएगा, यहाँ पर अगर पहला प्रश्न को हम लिख दिया है 13 बट्टा 3125, तो 13 बट्टा 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5, जो शांत है उसी को करना है बाबू। यहाँ पर ध्यान देना कि जो शांत होगा ना, जो शांत है, जो शांत होगा उसी को यहाँ पर दशमलव प्रसार होगा, और जो अशांत है ना उसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो यहाँ देख लेंगे पहला शांत है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बनाए हैं बैक में, तो पहला देखने से शांत था, तो शांत है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 0.00416। अब कैसे हुआ थोड़ा सा इस वीडियो में आप समझ दीजिए, उसके बाद आपको हम सिखा देते हैं। देखिए ये कैसे हुआ समझिएगा। ऊपर में तो 13 है ना, तो 13 डाल दिए। 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर 5 है, तो बाबूरे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13 बट्टा में 5 के पावर 5 है सर, 5 के पावर 5 है ना, 5 के पावर यहाँ तो 5 है, लेकिन बाबूरे हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं,
कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। तो सर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n यानी 2 पंच कितना होना चाहिए 10, तब ना 10 जो है हम लोग का यहाँ पर 10 के रूप में आएगा, तब उसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे ना। तो बताइए सर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का तो 9 है, लेकिन सिर्फ यहाँ 5 तो है ना, तो इसको 10 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10 बनाने के लिए 5 तो है, तो सिर्फ 2 की आवश्यकता है कंसेप्ट से। तो कंसेप्ट से हमने यहाँ पर 2 उठा लिया, पावर में 5 है तो यही पावर वाला 5 यहाँ भी रख देंगे। तो इधर देखिए 5 के पावर 5 था, तो अतिरिक्त में आप क्या बैठाए हैं 2 के पावर 5, 2 कहाँ से लाए हैं कंसेप्ट से, तो कंसेप्ट में हमारा 2 है तो 2 ला दिए, आप पावर वाला 5 बैठा दिए, ठीक है ना। तो गुना के बाद जो संख्या आपने लिखा है वही संख्या आपको अंश में यानी ऊपर में भी लिखना पड़ेगा। तो ऊपर गुना दे दीजिए, क्या लिखे हैं तो 2 के पावर 5 लिखे हैं, 2 के पावर 5 लिख दो, हो गया ना। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए प्यारे बच्चों, ऊपर में आपका 13 है, यहाँ पर 13 लिख दो, गुना 2 के पावर 5 यानी 2 कै ठो है 5 ठो है, तो यहाँ पर लिख दो 5 ठो, 2 गुना 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 2 यानी 2 5 बार लिख दिए। बट्टा में देखो बाबू यहाँ पर 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5, यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 5 कै ठो है 5 ठो है, 2 कै ठो है 5 ठो है, यानी 5 भी 5 ठो है और 2 भी 5 ठो है, 5 भी 5 ठो है और 2 5 ठो है। अगर 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 आता है, तो पावर में 5 है, इसका मतलब 10 भी 5 बार आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य अगर 5 5 बार है और 2 भी 5 बार है, तो 5 2 को गुना करते हैं तो 10 5 बार आएगा। अब कैसे आएगा थोड़ा सा सीख लीजिए, 5 कै ठो है 5 ठो है, तो यहाँ लिख लीजिए पहले 5 ठो, 1 2 3 4 और 1 5, यानी 5 के पावर 5 अर्थात 5 हम 5 बार लिख दिए, गुना 2 कै बार लिखेंगे 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 और 1 5 हो गया, यानी 5 ठो 2 भी लिख लिए। अब इसे हम फाइनल आंसर निकालते हैं। ऊपर में बाबू कितना है, ऊपर में हम लोग का 13 है, गुना देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना होगा बाबू 32, 32 होगा। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 5 का मतलब 32, और बट्टा में देखिए पहला को आप पहला से गुना करवा दो, दूसरा को आप दूसरा से करवा दो, तीसरा को आप तीसरा से करवा दो, चौथा के आप चौथा से करवा दो और पांचवा को आप पांचवा से करवा दो। तो बताइए पहला को पहला से गुना यानी 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, फिर दूसरा को दूसरा से 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10 से होगा, यानी पांचों 5 को पांचों 2 से गुना करने पर 5 ठो 10 आएगा। अब समझ में आ गया होगा भैया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 के पावर 5, यानी 10 जो है 5 बार आएगा ना, तो 10 तो लिख दिए लेकिन पावर में 5 होगा, क्लियर। तो अब इसे यहाँ पर फाइनल आंसर सजा दो। देखो 13 को 32 से गुना कर दो, 13 दूना 26 का 6 हासिल का रहेगा 2, 13 तिहाई 39 और 2 कितना 41। तो आप कह सकते हैं सर ये तो हो गया 416। बट्टा बट्टा में बाबू 10 के पावर 5, बट्टा में क्या है 10 के पावर 5 है। तो आप इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो आंसर सर इसका आंसर क्या होगा जानते हैं, देखिए नीचा में कितना है, हर में कितना है 10 है, 10 के पावर में कितना है 5 है, इसका मतलब अंश में देखेंगे कि 5 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 10 के पावर में जितना रहेगा ना उतना अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा। यानी 10 के पावर 5 है ना, तो ऊपर में 5 अंक गिन लीजिए, यहाँ पर तो 1 2 3 अंक ना है, तो 2 ठो अंक अपना मुंह से यानी डबल जीरो लगाना पड़ेगा और तब जाके आपको दशमलव देना पड़ेगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ऊपर में कितना है बाबू 416 है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 416, ठीक है ना। और 10 के पावर 5 इसका मतलब पावर में 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ऊपर में 3 अंक ना है, 1 2 3 अंक ना है, तो 5 अंक पुराएंगे तो यहाँ पर 2 ठो जीरो लगाएंगे तब ना 5 ठो अंक पुरेगा, 1 2 3 4 5 ठो अंक पुर गया। अब दशमलव लगाना है तो दशमलव लगा दीजिए। अब पहले दशमलव लगाने के मतलब ये दशमलव अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो आप इससे पहले अपना मन से 1 ठो और जीरो लगा दो। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 0.00416, जो कि पहले से ही हम आपको यहाँ पर आंसर दे चुके हैं। क्लियर, समझ में आया ना। जब समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दूसरा प्रश्न पे। दूसरा 17/8 आई मीन ये भी शांत है,
ये भी शांत है, क्योंकि कहा गया था यहाँ पर कि जो शांत है उसी चीज को, उसी को ना हमको दशमलव प्रसार बताना है, अशांत को नहीं बताना है। तो पहला शांत था, दूसरा भी शांत है। 17/8 यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 अभाज्य गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ऊपर में तो हम लोग का अंश में 17 है, बट्टा हर में 2 के पावर 3 है। हर में कितना है? 2 के पावर 3 है। लेकिन कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ाए हैं कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट से तो यहाँ पर 2 है, ये है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 न है, ये वाला नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट से 5 अपना मन से यहाँ ला देंगे। अब पावर में 3 है तो यहाँ भी पावर में 3 ला के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुना के बाद क्या रखे हैं? 5 के पावर 3। तो यही चीज आपको एक बार ऊपर में रखना पड़ेगा। तो 5 के पावर 3 ऊपर में रख लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेशन कर दो। देखो यहाँ पर ऊपर में कितना है बाबू? पहले तो 17 है, गुना 5 को आप क्या बार लिख सकते हैं? 3 बार। तो लिखिए 5 गुना 5 गुना कितना बाबू? 5 बट्टा देखो 2 और 5 को गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 होगा। अब पावर में 3 है तो दोनों कॉमन होके 3 बनेगा, यानी 2 भी 3 ठो है और 5 भी 3 ठो है। तो 2 और 5 को गुना करते हैं तो 10, तो 10 भी तो 3 ठो आना चाहिए ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? 10 के पावर 3, 10 के पावर बुआ जी 3 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला को 17 को लिख दो, लिख दिए ना। गुना 5 पचे 25, अब 25 पंचे 125। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना बाबू? 125। यहाँ पर लिख सकते हैं 125, ठीक है ना बाबू रे। अब बट्टा में कितना होगा सर? 10 के पावर 3 हो जाएगा। 10 के पावर कितना होगा बुआ जी? 10 के पावर 3 होगा। अब इसका फाइनल आंसर निकाल दो। देखो 17 पचे 85, 85 का 5 हो गया, हासिल का रहेगा कितना बाबू? 8। 17 दूना 34, 34 और 8, 34 6 40 और 2 42, 42 का रहेगा 2 और हासिल आ जाएगा इधर का कितना? 4। फिर देखिए 17 एकम 17 और 4 21 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2125 आ गया गुना करने पर। बट्टा में है 10 के पावर 3, बट्टा में है 10 के पावर कितना बुआ जी? 10 के पावर यहाँ पर है 3। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए ना इसका फाइनल आंसर क्या होगा सर? फाइनल आंसर क्या होगा? पहले ऊपर वाला को लिख लो, पहले ऊपर वाला को लिख लो बाबू। क्या लिखोगे? 3125, 3125। अब बट्टा नहीं देना है, क्योंकि बट्टा में तो 10 के पावर 3 है ना। तो देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है बाबू कि 10 के पावर 3 यानी पावर में कई अंक के बाद दशमलव? तो 3 अंक के बाद दशमलव। तो ऊपर में 3 अंक गिन लो, 1 2 3, यानी यहाँ 2 और 1 के बीच में आएगा, 3 अंक छोड़ के यहाँ ना आएगा। तो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर आएगा दशमलव। तो इसका आंसर हो गया 2.125। यहाँ पर है ना 2.125। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अगला 1 के बाद आता है आपका 4, क्योंकि 2 के बाद जो है बाबू 3 आपका अशांत था और 4 जो है शांत है, क्योंकि हमें कहा गया है हेडिंग में था कि जो शांत है उसी को दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है ना। तो चौथा आपके बुक में ये सब प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना। तो 15/1600, 1600 का अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। तो इसको हमें बताना है दशमलव प्रसार। देखिए ऊपर में तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 और बट्टा में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 2 के पावर 6 और गुना 5 के पावर 2 लिखा हुआ है। देखो बाबू 2 भी है और 5 भी है, लेकिन 2 के पावर m भी है, 5 के पावर n भी है। लेकिन 2 और 5 कंसेप्ट से तो है, लेकिन पावर में यहाँ पर दोनों सेम न है। पावर में जो है यहाँ पर दोनों ये सेम राशि न है। तो सेम यानी एक जाति का बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 6 गो है तो 5 2 गो है, तो 5 में कै गो और जोड़ेंगे? तो 6 गो, तो 4 गो जोड़ेंगे। तो इधर लिख लो कितना बाबू? 5 के पावर अपना मन से 4, तब ना 5 5 मिलके एगो 5, अब पावर में 4 और 2 6 के बराबर होगा। तो आप एक्स्ट्रा क्या लिखे हैं? एक्स्ट्रा आप लगाए हैं 5 के पावर 4, क्योंकि 6 बनने के लिए। तो यही चीज को आपको एक बार ऊपर में लिखना पड़ेगा। तो 5 के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर लिख दो, ऊपर में हो जाएगा 15 गुना 5 के पावर 4 का मतलब क्या? 5 लिखेंगे 4 बार। 5 कै बार लिखेंगे बाबू रे? 5 लिखेंगे 4 बार। और बट्टा में देखो 2 के पावर 6 है तो 2 के पावर 6 लिख दो। और गुना यहाँ 5 5 कॉमन बन के क्या आएगा? 5 बनेगा, 5 बनेगा। अब पावर में 2 और 4 दोनों को जोड़ के आपको क्या बनाएगा? यहाँ पर 6 बन जाएगा, क्योंकि 5 के पावर 4 एक्स्ट्रा लिखे थे 6 ना बनने के लिए। तो 5 5 जुट के 5 बना
और 2 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो पावर में 6 बन गया। क्लियर है ना। ऊपर में बताओ, ऊपर में बाबू रे कितना है, ऊपर में आपका 15 है, गुना देखो आप इसको जो है पढ़िए, 5 5 25, 25 पंच 125 और 125 पंच कितना 625। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बाबू 625। क्लियर। बट्टा में देखो 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6 यानी 2 पंच 10, 10 कै बार होना चाहिए 6 बार होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दो 10 के पावर कितना 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए बराबर, अब गुना कीजिए 15 को 5 बार पढ़िए, 15 पचे 75, 75 के हुआ 5, हासिल का रहेगा 7। क्लियर। 15 दूना 30 और 7 37 का रहेगा 7, हासिल का रहेगा इधर कितना बाबू 3। ठीक है ना। अब 15 छक्का 90 और 3 हासिल वाला तो 93 हो जाएगा, यानी ये आपका बन गया 9375। अब बट्टा में हो जाएगा आपका 10 के पावर 6, बट्टा में हो जाएगा बउआ जी 10 के पावर 6 है ना। अब इसका फाइनल आंसर बता दो, चला इसका फाइनल आंसर बता दो। देखो ऊपर में कितना है 9375 है, ऊपर में है आपका बउआ जी 9300 आपका 75 है, लेकिन बट्टा में कितना है 10 के पावर 6 है। इसका मतलब बउआ जी यहाँ पर 6 अंक के बाद ऊपर में दशमलव लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक ना है, तो 1 2 3 4 गो अंक तो है, लेकिन है 6 अंक के बाद दशमलव। तो अपना मन से 2 गो अंक और बैठा लो तो 6 गो पूरा, 1 2 3 4 5 6 गो पूरा, और यहाँ पर आप दशमलव लगा लो। ये अच्छा न लगता है पहले दशमलव, तो इसके लिए क्या करो अपना मन से 1 और लड्डू बैठा लो, यानी आपका आंसर हो गया 0.009375, 0.009375 यहाँ पर आंसर आपका पहले से हम लिख चुके हैं। ठीक है ना बाबू। आई होप कि आप लोग ये भी प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आते हैं, पांचवा नहीं है, देखिए यहाँ पर चौथा के बाद डायरेक्ट है यहाँ पर छठा, क्योंकि 5वां नंबर प्रश्न अशांत था, इसीलिए अशांत को नहीं बनाना था। अब छठा शांत है। तो देखिए यहाँ पर 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, ये तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का है, तो इसका तो दशमलव प्रसार शांत तो है ही, तो इसे हमें दशमलव प्रसार बताना है। तो बाबू रे ऊपर में कितना है, ऊपर में है 23 बट्टा 2 के पावर 3 है, कितना है 2 के पावर 3 है, गुना यहाँ पर देखो 5 के पावर कितना है 2 है। तो बउआ जी 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो 3 बनाने के लिए यहाँ पर 1 ठो और 5 लगाना पड़ेगा। 1 ठो और 5 लगाएंगे तो पावर में 1 तो छुप जाएगा ना, तो 1 ठो 5 और लगाएंगे तब ना 2 और 1 मिलके माने 5 के पावर 3 होगा। तो एक्स्ट्रा आप क्या लगाए हैं, 1 ठो 5 लगाए हैं, तो ऊपर में भी एक्स्ट्रा 1 ठो 5 लिख दीजिए। अब 23 5 को गुना कर दो तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल रहेगा 1, 5 दूना 10 और 1 11, यानी 115 आ गया ऊपर में। बट्टा में आपका बनेगा कितना 2 के पावर 3 और इंटू 5 5 कॉमन बन के 5 बनेगा, आप पावर में 2 ठो यहाँ वाला 1 ठो, तो 2 और 1 कितना होगा 3 ठो हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं, ये तो 115 ना है, ये तो 115 ना है सर 115, और बट्टा में 2 और 5 को गुना करते हैं तो 10 बनता है, तो 10 कै ठो बनेगा 3 ठो। तो हम लिख सकते हैं क्या बाबू 10 के पावर में 3, 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसका दशमलव प्रसार बताना है। ऊपर में कितना है 115 है, ऊपर में बाबू 115 है, लेकिन 10 के पावर में देखेंगे तो 10 के पावर में 3 है, इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या दशमलव। ये दशमलव अच्छा न लगता है, इसके लिए अपना मन से एक 0 बैठा दीजिए, तो 0.115, 0.115 आपका फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला प्रश्न पे। अगला है आपका 7 नंबर जो था, 6 के बाद डायरेक्ट 7 नहीं है, 7 आपका अशांत था, तो हमें शांत वाला बनाना है, यानी 8वां नंबर प्रश्न आपका शांत है। 6/15 इसको काट दिए हैं 6/15 को, तो 2/5 आया है, 2/5 यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, इसका मतलब शांत तो है, ये है 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का न है, लेकिन 2 या 5 दोनों में से तो एगो तो चाहिए ना, तो 5 है हर में, इसका मतलब ये शांत आवृत्ति है। तो इसका हमें करना है क्या बाबू रे, इसका हमें करना है दशमलव प्रसार। तो बताइए सर 2/5 है, तो 10 नीचे में पुराने के लिए एगो 2 लगाएंगे, एगो 2 लगाएंगे तो ऊपर में भी तो एगो 2 लगाना पड़ेगा ना, तो ऊपर में 2 दूना कितना होगा बाबू रे 4 होगा, बट्टा में 2 पंचे कितना होगा 10 होगा। तो देखो 1 पर क्या गो 0 है, एगो 0, इसका मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 4, 1 पर एगो 0 है, इसका मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, तो लिख सकते हैं 0.4, यानी ये आपका आंसर हो गया जो कि आपके पास यहाँ है। क्लियर। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है 9 नंबर। 8 के बाद जो है बाबू 9 भी आपका जो है ना शांत है, क्योंकि 35/50, 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर 2, यानी 2 एगो होगा और 5 2 ठो होगा। तो देखिए
35 है, ऊपर में कितना है बाबू रे 35 है, और बट्टा में है 2 गुना 5 के पावर 2, 2 गुना 5 के पावर 2। देखिए 5 तो हम लोग का 2 ठो है, लेकिन 2 हम लोग का 1 ठो है। तो 10 बनाने के लिए जो है बाबू रे 2 तो है ही है, 10 तो बन गया, 2 और 5 10 तो बन गया गुना करने पर, लेकिन पावर में 5 2 ठो है, पावर में मैंने 2 1 ठो है, तो एगो और 2 लगाना पड़ेगा तब ना 2 ठो पूरेगा। तो ऊपर में भी एगो एक्स्ट्रा 2 बैठा लो, तो 35 दूना क्या हो जाएगा, 35 दूना 70 हो गया, और बट्टा में यहाँ पर देखो 2 पंजे कितना होगा 10 होगा, लेकिन पावर में देखो यहाँ पर एगो और यहाँ पर एगो, 1 और 1 पावर में कितना बनेगा 10 के पावर 2। इसका मतलब ऊपर में तो बाबू आपका 70 लिखा हुआ है, अब बट्टा में देखो यहाँ पर कितना है 10 के पावर 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव। तो आप यहाँ 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, आपका फाइनल आंसर 0.70, जो कि आपके पास यहाँ पहले से आंसर हम डाल चुके हैं। क्लियर। अब देखो प्यारे बच्चों, आपका 10वां प्रश्न अशांत था, तो यहाँ पर 9वां प्रश्न जो है शांत था, 9वां तक बन गया है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना प्रश्न संख्या 2 को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग था कि ऊपर दिए गए प्रश्न में कहाँ, तो 1 नंबर प्रश्न में जो दिया गया था उसी प्रश्न के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, जो शांत होगा उसी को हमें बताना था कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आई होप कि आप लोग ये 10 प्रश्न को बना लिए होंगे, मेरे साथ साथ इसे कॉपी में आप अच्छे से नोट्स बना लो। अब आते हैं आज का 1.4 का जो है बाबू, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यहाँ पर दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और के रूप की है, यानी परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या रूप की है, तो परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं। तो बुआ जी बताइए इसमें कौन परिमेय है और इसमें कौन अपरिमेय है, ये कहा गया है। तो पहला प्रश्न में देखिए दशमलव से पहले 43 है, यानी 43 है, तो हमें दशमलव से पहले वाले अंक से मतलब न है, दशमलव के बाद वाले से मतलब है। तो देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक लिखा गया है, 9 तक लिखा गया है, यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के नेचुरल नंबर 9 तक है। तो फिर आगे भी तो जाएगा ना, यानी 1 के बाद 1 1 के बाद 1 1 का सब का अंतर है, 1 1 का अंतर है, ठीक है ना। तो जब अंतर की बात आवे या बार बार संख्या रिपीट होता रहे तो वह क्या होगा बाबू, परिमेय संख्या होगा, यानी रेशनल नंबर होगा। क्या होगा बाबू रे, परिमेय संख्या होगा, यानी आप बोलोगे इसे रेशनल नंबर बोलोगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या, ये क्या होगा बुआ जी, ये आपका हो गया परिमेय संख्या हो गया। क्लियर। अब आइए प्रश्न संख्या 2 में। 2 में कहा गया है 0 दशमलव, देखो यहाँ पर 120, यहाँ पर 1200, 12,000, यहाँ पर हो गया आपका फिर यहाँ पर 1,20,000। तो प्यारे बच्चों दशमलव से पहले 0 से मतलब है नहीं, मतलब है देखो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, लेकिन यहाँ पर 1 ठो 0, यहाँ पर 2 ठो 0, यहाँ पर 3 ठो 0 और यहाँ पर 4 ठो 0, लेकिन फिर ये डॉट डॉट है, यानी 0 बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो हम कह सकते थे कि परिमेय है, लेकिन डैश डैश कर दिया है, यानी और ये इन्फिनिटिव जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो क्या बाबू, अपरिमेय संख्या लिख सकते हो, अपरिमेय संख्या। क्लियर। ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के प्रश्न रहे बाबू एग्जाम में तो आप आसानी से इसे बना देना। ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना, यहाँ पर अच्छा से लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। अब आइए प्रश्न संख्या 3 में, तीसरा नंबर देखिए 43 दशमलव, दशमलव से पहले हमें मतलब न है, हमें मतलब है दशमलव की बात। तो देखो 1 से लेकर के नेचुरल नंबर दिया गया है 9 तक, यानी सब के बीच का अंतर 1 1 का है। परंतु प्यारे बच्चों, परंतु ऊपर में ये जो लिखा गया है लाइनिंग, इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो 1 से 9 तक में रेकरिंग दिया गया है। रेकरिंग का मतलब होता है कि यह 1 से 9 तक जो संख्या है ये फिर पुनः एक बार और रिपीट होता है, यानी इसको हम तोड़ के और इसको हम रिपीट कह सकते हैं, यानी 1 से 9 तक और रिपीट होता जाएगा, फिर रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब जब ये परिमेय है 1 से 9 तक, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि बुआ जी 1 से 9 तक ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बीच का अंतर 1 1 का है, तो इसका भी तो 1 1 का अंतर है, लेकिन रेकरिंग लगा दिया है। रेकरिंग का मतलब होता है क्या कि 1 से 9 तक जो संख्या ये बार बार पुनः रिपीट होगा, इसका मतलब ये भी क्या होगा,
परिमेय संख्या होगा। ये भी आपका क्या होगा बुआ जी? परिमेय संख्या होगा। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 3 तक यानी 1 का, 2 का और 3 का तीनों प्रश्न हम आपको पढ़ा दिए हैं। इसका पैनल पीडीएफ आपको हम कहाँ दे देंगे? व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे देंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका पैनल पीडीएफ आपको हम ऐप पे भी दे देंगे। हमारा ऐप को अवश्य आप डाउनलोड कर लो जाके। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिलेगा, सर्च करना प्रतिज्ञा क्लासेज, हमारा ऐप आएगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ऐप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। तो आज के इस वीडियो में चला आपने पढ़ा कक्षा 10वीं का गणित, वास्तविक संख्या यानी चैप्टर नंबर 1 में मिलता है रियल नंबर। तो आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा प्रश्नावली कितना? 1.4 का पूरा अध्याय समाप्त। यानी 1.4 में जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा दिए। तो बाबू रे, ये जो था आपका आखिरी लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 का। हम लोग को यह चैप्टर क्लियर हो गया है। अब इस चैप्टर में हम लाइव क्लासेज में 1 मार्च को हम इस चैप्टर से हम टेस्ट लेंगे। पुनः आपको जो है ना इसमें जो कौन अपरिमेय है, कौन सा अपरिमेय है, कौन सा परिमेय है, दशमलव प्रसार क्या है, सब के बारे में हम ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम 1 मार्च को आप लोग को क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। तो आप लोग 1 मार्च को जुड़ना। और कल यानी आज तो ये खत्म हो गया लेक्चर, तो कल आपका बहुपद चैप्टर चालू हो जाएगा। तो फिर आपका एक एक्सरसाइज करके डेली बेज में आपको जो है यहाँ पर एक वीडियो का जो है पूरा अध्याय हम समाप्त करते रहेंगे। तो बाबू इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी प्रेस करिए। फिर मिलते हैं आने वाले किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, लव यू।